गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीईटी का मेंस एग्ज़ाम दोबारा होने जा रहा है। तो साइंस पोर्शन के लिए उस एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसका जानना आपको बड़ा ही ज़रूरी है। और हम आपको क्लियर कर दें कि 8 से 10 किताब पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चंस आप साइंस के नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा ही सीरियस लेना है और इन क्वेश्चंस की तैयारी को अच्छे से करना है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस अगर ये पूछ लिया जाए कि लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है, तो आप निशान लगाएंगे सीजियम। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सीजियम की होती है। ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछ लिया जाए तो फ्लोरीन की होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। और इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हीलियम का होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम आपको बता दें कि जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उसके लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हीलियम एक स्टेबल एलिमेंट है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। इसके बाद लोवेस्ट की बात की जाए तो आपको निशान लगा देना है सीजियम। उस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा, डायरेक्टली आपको याद रखना है सीजियम। ठीक है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर है, तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स से प्यार जो होता है। तो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस का होता है, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं, उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी लोवेस्ट होती है। तो नोबल गैसेस इसके अंदर आप सीधा निशान लगा देंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो इसके अंदर अगर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। क्योंकि ये जो हैलोजन गैसेस हैं तो इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने में, तो इसलिए ये क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब प्यार है इसके अंदर, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए। हम ज़्यादा टेक्निकली इस इशू को जो है डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको कमीशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट ही मिलता है, ज़्यादा पजलिंग क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है इसमें। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करें, तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता है फ्लोरीन होता है, या इसकी जगह कह लीजिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। देखिए, ये फ्लोरीन लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, दोनों तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर आंसर देना है और याद करना। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है भाई, तो देखिए मरकरी। देखिए यहाँ पर भी दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मरकरी Hg भी वो दे सकता है। अब Hg अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये मरकरी है या क्या है। तो जो अगर वो पूछने लग जाए लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, देखिए ये एक्सेप्शन भी है मेटल्स के अंदर। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी मरकरी जो है क्या लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। Hg जो आप थर्मामीटर के अंदर वो चमकदार धातु देखते हैं वो पारा ही है, इसको हम पारा भी
बोल देते हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मरकरी। अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो फिर आपको टंगस्टन, देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो बल्ब के अंदर देखिए ये जो मेटल यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन होता है। अब आपसे टंगस्टन तो वो लिखे ना लिखे, लेकिन डब्ल्यू भी लिख सकता है, तो यहाँ पर पजलिंग हो जाती है। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है भाई, और बॉइलिंग पॉइंट भी वो है टंगस्टन का। ओके, इसके बाद लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप सीधा हीलियम को याद रखेंगे और उसका निशान लगा देंगे जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट, तो आप लिथियम याद रखेंगे सीधा सीधा। और अगर मोस्ट रिएक्टिव लिक्विड एलिमेंट, सीजियम। देखिए अगर मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट के बारे में बात करता है तो लिथियम है, एंड मोस्ट रिएक्टिव लिक्विड एलिमेंट के बारे में करता है तो सीजियम है। डायरेक्टली आपको ये दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आप इनके आंसर्स फ्रीक्वेंटली देने में समर्थ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट, देखिए मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट तो फ्लोरीन है। मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, इसको आप याद रखेंगे। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट की बात अगर की जाए पीरियडिक टेबल के अंदर तो टेल्यूरियम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि ये डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाफ लाइफ पीरियड इसका कितना है, आपसे हाफ लाइफ पीरियड की कोई बात नहीं चलेगी, वहाँ पर इतना टेक्निकली वो नहीं जाते हैं क्योंकि जर्नल साइंस सिलेबस के अंदर मेंशन होता है। तो इसके अंदर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ही वो पूछेगा, वो टेल्यूरियम है। डायरेक्टली आपको आंसर इसके अंदर दे देना है, इसके अंदर पजलिंग कुछ भी आना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ भाई कितना किसका है, तो अगर स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ की बात की जाए तो हीलियम का करना है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ किसका है, हीलियम का, ठीक है। और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़ सीजियम का है। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़ किसका है, सीजियम का है। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली ये वन लाइनर के रूप में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, तो उनका आंसर आप एक बार दो बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो ईजिली आप दे सकते हैं। हाँ, बुक्स के अंदर कई सारी बुक्स के अंदर कुछ मिलेगा, कई सारी बुक्स के अंदर कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, उनको कंसोलिडेट कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, कई बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, या कोई भी कंपटीशन वाला बच्चा हो इस वीडियो को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और इतना तो बेसिक तो हर चीज़ का आपको मैं जो अभी जो वीडियो दे रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप मान करके चलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बोल रहे हैं, हमारा बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, हम आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन फंस गया तो आपकी ये जो कंपटीशन की बुक्स हैं वो इन क्वेश्चंस को पूरा करने वाली नहीं है एक जगह पर। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको जो करवाए जा रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन के हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और इसी के अंदर देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट एनायन की अगर बात करता है, वो लार्जेस्ट एनायन की अगर बात करता है तो एस्टेटाइन यहाँ पर आप निशान लगा देंगे, और स्मॉलेस्ट एनायन की बात करता है तो फ्लोराइड आयन यहाँ पर आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है अभी, तो वो सीजियम है, इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे। और इनस्टेबल एलिमेंट, स्टेबिलिटी की बात करें तो सीजियम है, और सभी एलिमेंट्स के अंदर से पूछे तो फ्रेंसियम है। यहाँ पर भी दो तरह से वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम है। इंस्टेबल एलिमेंट्स की बात की जाए और अगर सभी एलिमेंट्स का जिक्र होता है तो कौन सा है, फ्रेंसियम। आपको इस बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू ऑक्सीजन पूछ ले, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन अगर पूछ ले तो पीरियडिक टेबल को अगर हम ध्यान में रखें तो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से आगे वाला
फ्लोरीन है भाई, इसका आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात आए तो फ्लोरीन है, लेकिन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन आता है फिर फ्लोरीन आता है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। पीरियडिक टेबल देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर इसके अंदर आपको हमने बता दिया ये क्लियरली आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम 0 ग्रुप, ठीक है भाई, तो 0 ग्रुप होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टू 0 ग्रुप इज 7th ग्रुप और गैसियस एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल हेलोजन ग्रुप। कौन सा है? हेलोजन ग्रुप है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हम बताते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप जर्नली एक बार उसको पढ़ लेंगे और याद हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ गैसियस एलिमेंट्स क्या कितने हैं भाई? जो टोटल नंबर ऑफ़ गैसियस, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान होना चाहिए कि 11 है ये टोटली। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो हैं गैसियस एलिमेंट्स हैं। आप इनको ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो फिर आप देने में समर्थ हो जाएंगे। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ़ लिक्विड एलिमेंट। अभी हम गैसियस एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, अब लिक्विड एलिमेंट्स, ये पीरियडिक टेबल की ही बात कर रहे हैं। पूरा पीरियडिक टेबल के अंदर अगर पूछ भी लिया जाए, बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक साइंस है, क्योंकि वहाँ पर मेंशन होता है जनरल साइंस अप टू 10th लेवल साइंस, जबकि हम आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो कि 10th को तो कवर करते ही करते हैं, हायर लेवल को भी वो कवर करते हैं और पूछे भी गए हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो कंसोलिडेट किया गया इन क्वेश्चंस को, आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 हैं, ये गैलियम हो या ब्रोमियम हो या सीजियम हो, इस तरह से आप जो हैं इन चारों को याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी कोई फालतू बातें ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सॉलिड एलिमेंट्स, ये लगभग 89 है। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस आता नहीं है। लिक्विड एलिमेंट्स हमने फ्रेंशियम यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर भी लिखा मेंशन था ये, लेकिन हम इसको इसके अंदर ले लेते हैं कि लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर है भाई ये फ्रेंशियम जो है, इसलिए यहाँ पर ये फ्रेंशियम, इसके ऊपर क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं? 42। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी चलती रहती है और ये और भी डिस्कवर्ड होते रहते हैं, तो ये डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और ना ही कोई क्वेश्चन ऐसा एम्बिगुअस क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वॉलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो आप जो है वॉलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, आप इनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, देखिए ये है प्रोटियम। देखिए हाइड्रोजन के 3 जो ये हम बात करते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, इसके अंदर आपको जो ये प्रोटियम है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटियम के अंदर नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आता है डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर, आपको ध्यान रखना। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट ऑन अर्थ ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके बाद फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, एक बार बात इसके अंदर है, एक सेकेंड,
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार किसके बारे। अच्छा, ये बता दिया गया है आपको, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद जो है वो सिलिकॉन है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेयरेस्ट एलिमेंट एस्टेटाइन है भाई अर्थ पर। रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है? एस्टेटाइन, इसका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ आर्सेनिक फॉलोड बाय आयरन। ये जो है इस क्वेश्चन के बाद की बात है, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये अभी हम तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है ये, क्योंकि जो इससे पहले वाला ये क्वेश्चन है जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ ऑक्सीजन है, इसके बाद सिलिकॉन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दोबारा से रिपीट कर रहा है, ये एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ये जो एस की बजाय आप एल्यूमिनियम रखेंगे। ठीक है, फॉलोड बाय फिर आयरन है। तो इस तरह से परसेंटेज होता है इनका, बट सबसे ज़्यादा के ऊपर ये, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भाई एल्यूमिनियम के बाद आयरन है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ये कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है। ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, डायरेक्टली आप आंसर दे देंगे कैटिनेशन, कार्बन। ठीक है, कार्बन के आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तो फिर डायमंड आपका नॉन मेटल्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का होता है। ठीक है, और इसके बाद मेटल्स शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ओस्मियम, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे मेटल्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स जो हैविंग टेंसिल स्ट्रेंथ की बात है, तो फिर बोरोन आ जाएगा। टेंसिल स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसकी एलिमेंट की है, तो बोरोन की बात है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मोस्ट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, सीजियम फ्लोराइड है। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर देने में समर्थ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आप ये देख लेंगे एक बार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक एटम, ये सभी जो हैं मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट्स हैं, सीजियम कार्बोनेट है जैसे, तो इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली सीजियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपको किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है, बड़ा ही रेयर मिलेगा आपको। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली कौन सा है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, सीजियम ऑक्साइड। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग मेटल्स, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड ये देख लेते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग मेटल्स। देखिए वहाँ पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि सिल्वर, या फिर सिल्वर की जगह पर आपको Ag भी लिख करके दे सकता है। ठीक है, तो ये Ag जो है ना वो सिल्वर है भी। ठीक है, फॉलोड बाय कॉपर है ये। ठीक है, और फिर गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब है। तो आप ध्यान रखेंगे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाता है तो आप इजीली आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग नॉन मेटल्स, तो फिर ग्रेफाइट है। ठीक है,
ग्रेफाइट, इसका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल की बात की जाए तो ब्रोमीन है भाई। इसके बाद लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। ओके, इसके बाद लिक्विड मेटल्स की बात, ये मेटल्स, लिक्विड मेटल्स की अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कुछ मेटल्स हैं, जैसे मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये लिक्विड मेटल्स हैं। एलिमेंट्स केप्ट इन वाटर, देखिए ये एलिमेंट जो वाटर के अंदर रखा जाता है वो फास्फोरस है। ओके, और एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, सीजियम है। ये क्यों रखे जाते हैं केरोसिन के अंदर? इसका रीज़न ये है कि दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव, सो दीज आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इसमें अगर हम क्लियरली देखें, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, सीजियम, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सोडियम और पोटेशियम का आता है। अभी पोटेशियम लिख दे तो पोटेशियम, अगर के लिख दे तो भी ये पोटेशियम, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी पजलिंग जो क्वेश्चन के अंदर होगी वो होगी सिंबल के अंदर, जो हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर आपको पजलिंग होने वाली है वो हम आपको क्लियरली पहले ही बता रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स से जो सब्लाइम कर जाते हैं ऑन हीटिंग। आयोडीन है। ब्रिज मेटल्स कौन सी हैं? सोडियम एंड मैग्नीशियम है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि बड़े ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद भी ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी आई थिंक लंबा हो रहा है। हम कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।